भारत में कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती है। कई बार वो इतिहास के किताबों में छप जाती है। महाभारत में बताई गई नगरी द्वारका एक ऐसी नगरी जो श्री कृष्ण ने खुद बनाई थी, लेकिन कहते हैं वो नगरी समुद्र में डूब गई। सवाल उठता है, क्या ये सच है? क्या समुद्र के नीचे आज भी श्री कृष्ण की दुनिया छुपी हुई है, या ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है? आज हम इतिहास, विज्ञान और आस्था के इस संगम को परखेंगे। आज जानेंगे द्वारका का सच। द्वारका संस्कृत में जिसका मतलब है दरवाजों का शहर। भगवत पुराणों में इसे सोने, हीरे और रथों से सजी हुई नगरी बताई गई है। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ धार्मिक कहानी है? 2001 में समुद्र में खोज के दौरान वैज्ञानिकों को गुजरात के तट के पास कुछ हैरान कर देने वाली सबूत मिली। मजबूत दीवारें, पत्थरों के खंभे और मंदिरों की तरह बनावट। और तब ये सवाल उठा, क्या हमने द्वारका खोज ली? आज जो द्वारका शहर है वो गुजरात के पश्चिम तट पर स्थित है, लेकिन पुराना द्वारका समुद्र के नीचे बताई जाती है। साइड स्कैन, सोनार और अंडर वाटर फोटोग्राफर से साफ पता चलता है कि समुद्र के नीचे एक पुराना शहर का नक्शा मौजूद है। दीवारें, सीढ़ियाँ, गलियाँ, सब कुछ ऐसे बसा है जैसे वो किसी सोचे समझे शहर का हिस्सा हो। महाभारत के हिसाब से श्री कृष्ण की मौत के कुछ समय बाद ही द्वारका समुद्र में समा गई थी। कहा गया, जैसे ही श्री कृष्ण ने धरती छोड़ी, समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? यहाँ साइंस का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। कार्बन डेटिंग एक ऐसा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है जो हमें बताता है कि कोई चीज कितना पुराना है, खासकर अगर वो कभी जीवित थी, जैसे लकड़ी, हड्डियाँ या कोई भी पौधा। ये काम करती है कार्बन 14 नामक एक खास तत्व पर। हमारे वातावरण में हमेशा कार्बन 14 होता है, और जब तक कोई पौधा और जीव जीवित रहता है वो इसे अपने अंदर लेते रहता है। लेकिन जैसे ही वो मर जाता है, कार्बन 14 लेना बंद कर देता है और उनके शरीर में मौजूद कार्बन 14 धीरे धीरे कम होने लगता है। ये कम होने की गति हमें पता है, इसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। इसका मतलब है कि एक तय समय कार्बन 14 के लिए लगभग 5730 साल में उस तत्व की मात्रा ठीक अधिक रह जाती है। तो साइंटिस्ट द्वारका से मिले वस्तु जैसे लकड़ी के टुकड़े या पुराने मिट्टी का बर्तन में बचे हुए कार्बन 14 की मात्रा को मापते हैं। फिर इसके बीच हुई मात्रा की तुलना उस मात्रा से करते हैं जो शुरुआत में रही होगी। इस तरह हाफ लाइन के सिद्धांत का इस्तेमाल करके वो ये हिसाब लगाते हैं कि उस चीज को कितना समय हो गया है। इस कार्बन डेटिंग और दूसरे समुद्री सबूतों से पता चलता है कि यह शहर लगभग 9000 साल पुराना हो सकता है। तो क्या ये हमारी इतिहास की समझ को बढ़ाने वाली खोज है? पुरानी कथाओं के हिसाब से मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपने परिवार और यादवों के साथ एक नया और सुरक्षित जगह ढूंढी। उन्होंने समुद्र के देवता से जमीन मांगकर विश्वकर्मा जी की मदद से एक शानदार और मजबूत नगर द्वारका बनाई। ये नगरी उनकी राजधानी बनी और कई सालों तक खूब फली फूली। पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है? डॉक्टर SR राव, एक अनुभवी आर्कियोलॉजिस्ट ने 1983 से सबसे पहले द्वारका के समुद्र में डूबने की संभावनाओं पर रोशनी डाली। उन्होंने और उनके टीम ने 1980 के दशक में कई समुद्री अभियान चलाए। उन्होंने समुद्र के नीचे एक सही सलामत किलेबाजी, एक बंदरगाह और रहने की जगह के सबूत मिले। उन्होंने कहा, इट्स नॉट मैथोलॉजी, इट्स हिस्टोरी अंडर द सी। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से द्वारका का डूबना एक भगवान की लीला थी। ये हमारा विचार है, लेकिन साइंस कहता है समुद्र का जल स्तर हजारों साल में कई बार बढ़ती है।
जियोलॉजिकल स्टडीज से पता चलता है कि हजारों सालों में समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे ऊपर आया है, जिसे टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं, जैसे कि भूकंप या सुनामी। ये भी किसी तटीय शहर को अचानक डुबा सकता है। समुद्र में मिले पुराने पेड़ इस बात का सबूत है कि ये जगह कभी सूखी थी और बाद में पानी में समा गई। 1990 के बाद से दर्जनों भर समुद्री खोज हुई। हर बार कुछ न कुछ ऐसा मिलता जो बताता है कि समुद्र के नीचे एक सभ्यता छुपी है, एक ऐसी सभ्यता जिसने इतिहास को फिर से लिखने की चुनौती दी है। तो क्या द्वारका सच में समुद्र में डूबी हुई नगरी है? क्या ये श्री कृष्ण की नगरी थी या कोई और पुरानी सभ्यता? इतिहासकार अब तक इस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन एक बात तय है, द्वारका अब सिर्फ एक धार्मिक नाम नहीं है, बल्कि एक पुरातात्विक चुनौतियां बन चुकी है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है जो हमने अब तक कहानी माना शायद वो ही इतिहास है।